चलिए, आपके जो संख्या पद्धति का चैप्टर आप पढ़ रहे थे उसका हम रिवीजन कर रहे थे। उस रिवीजन में आज हम घातांक, उसमें इंडेक्स एक चैप्टर था, घातांक से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके चैप्टर के सारे टाइप के जो प्रश्न हैं उनका रिवीजन हम कर लेंगे आज। ठीक है, आइए एक प्रश्न मैंने लिया है सामने, इसको देखते हैं ज़रा। ये प्रश्न में क्या करना है या सॉल्व करके इसके मान कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे। ये लिखा हुआ है 32 के पावर 1/5 प्लस लिखा है -7 के पावर 0 प्लस यहाँ पे है 64 के पावर 1/2। पिछले वीडियो में आपने करड़ी से रिलेटेड सवाल पढ़ा था ना। करड़ी से रिलेटेड जो भी सवाल आपके सिलेबस के आधार पे बन सकते थे, मैंने सब पे थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज आपके घातांक से रिलेटेड सवाल है और देखते हैं ये पहला सवाल में क्या करना है। देखिए, पहले सवाल में जो हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हमें इस फॉर्म में रखना है। पॉजिटिव होके काम करिए कि जो हमें यहाँ पे 5 है ना, तो जो अंदर मान है ना, ये किसी के पावर 5 के बराबर होगा। मे भी ऐसा अपने दिमाग में रखिए, ये मान के चलिए, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर तो कर सकते हैं। तो 32 का यदि आप फैक्टर करेंगे तो 32 के फैक्टर को आप अगर इस तरह से फैक्टर करते हैं तो इस तरह से आप करके देख लीजिए। ऐसे कुछ यहाँ पे 8 और फिर 2 से काटते हैं तो ये 4, फिर 2 से काटते हैं 2, फिर ये 2 से काटते हैं तो 1। तो 1 2 3 4 5, मतलब 32 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 5। वही मैं आपसे कह रहा था कि किसी ना किसी के पावर 5 के फॉर्म में हो सकता है लिखा जाए, जैसा कि लिखा भी गया 1/5 हो गया। अब आगे आएंगे, हमने बहुत पहले ही आपको जानकारी दे दी है कि किसी के पावर यदि 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। चाहे x के पावर 0 हो तो भी उसका मान 1 होगा, चाहे 1 के पावर खुद 0 हो तो भी उसका मान 1 होगा, चाहे -5 के पावर 0 हो तो भी उसका मान 1 होगा। तो -7 के पावर 0 का मान क्या हो गया, 1। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी मैंने बोला कि जो अंदर की वैल्यू है, जो यहाँ पे नीचे संख्या दी गई है, किसी ना किसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे इसको हम किसी के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आप फैक्टर करेंगे तो भी देखेंगे, या ऐसे आप देखेंगे तो 8 के पावर 2 लिख सकते हैं। 8 × 8 64। तो ये लिख देते हैं हम 8 के पावर 2 और इसके पावर है 1/2 से 2 तो कट गया। यहाँ पे 5 से 5 भी कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 5 एकम 5 ऊपर ही जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 2। यहाँ पे क्या मिला, 1। यहाँ पे क्या मिला, तो 8 2 10 1 11। तो इसका आंसर 11 आया आपका। आइए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा वाला भी हम देख लेते हैं इसी के। ये दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखिएगा। दिया हुआ है कि 3, यहाँ पे लिखा है 3। पावर में जो है, घात का जो पावर है वो कितना है। पिछले वीडियो में अगर आपको बात न समझ में आए तो पूरी बात मैंने बताई थी कि घात के मुंह पे जो होता है उसे क्या कहते हैं ना, करड़ी का घात कहते हैं। तो यहाँ पे करड़ी का घात 3 है। यदि यहाँ पे कुछ ना होता तो क्या होता, 2 होता। इतना तो पता है ना आपको। तो चलिए यहाँ पे ये 343 के पावर क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। अब आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे n होता था, मान लीजिए अंदर ये है, ठीक है। इसको हम घात के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो करड़ीगत संख्या है इसको पकड़ लेंगे, इसके पावर जाएंगे, करड़ी को हटा देंगे, रूट को हटा देंगे, इसके पावर अब जाएंगे। तो जो यहाँ पे करड़ी का घात है वही 1/, करके हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कह दूं कि 5 करड़ी में 3, अगर कोई कहे कि ये तो करड़ी में लिखा हुआ है, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर 1/। कोई दिक्कत। मान लीजिए कि आगे कोई दे दे कि 4, यहाँ पे दे दे कि 3 के पावर 3, मान लीजिए ऐसे लिखा हो। अगर इसको मुझे घात के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3
और इसके पावर क्या, 1/4 होगा। अगर अंदर हम गुणा करके ले जाएंगे तो 3 के पावर 3/4। बोलिए ये बात पे आप राजी हैं, तैयार है ना? तो जब इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो यहां पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में आंसर आएगा कि 343 है, इसके पावर -2 बटा क्या हो जाएगा, बोलिए क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। ये बात आप समझ गए तो इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अभी मैंने जो ऊपर बात एक की तो बी पॉजिटिव रहिए, आप सकारात्मक सोचिए तो आपको समझ में आएगा। जो नीचे दिया गया है बटा में, इसके अंदर जो करड़ी में मान दिया गया, कोष्ठ में मान है, वो अक्सर इतना ही के घात के रूप में लिखा जा सकता। अक्सर ऐसा होता, हम नहीं कहते कि हमेशा होता है। तो आप सोचे क्या 343 किसी का क्यूब है? आपने तो 20 तक क्यूब याद रखा है, तो कितने का क्यूब होगा? 7 का। तो 7 के पावर 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है -2/3, 3 से 3 कटेगा और यहाँ पे 7 के पावर क्या? अब मैं आपको याद दिलाऊं, a⁻n रहता है तो बताया गया है कि 1/a के पावर क्या हो जाएगा, मतलब कि इसको हम पलट देंगे तो ये घात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो बताया गया। तो हम 7 को पलटेंगे तो 1/7 के घाते और ये हो जाएगा 1/। बहुत क्लियर है आप, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसको नोट करिए तो मैं आगे का बताता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 2, मतलब पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे की बारी है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कि करड़ी यहाँ पे है, x के पावर 3 है, y के पावर -2 है। जब करड़ी के घात पे कुछ ना होता तो क्या होता? इसी को रूट कहते हैं ना, अंडर रूट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया है कि करड़ी में कोई चीज है तो उसे घात में लिखना होगा तो क्या करेंगे? सपोज ये चीज कोई 1 हो और इसको घात के रूप में लिखना होगा तो 1/2 लिखेंगे क्या? ये तो बताया। चलिए अब ये 1/2 यदि अंदर एंट्री मारे तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। x के पावर 3/2 होगा और y के पावर -2/, ये तो कट गया 1 बार में। यहाँ पे देखें x के पावर 3/2 और y के पावर -1। अगर किसी के पावर माइनस है उसको प्लस करना है तो उसको पलट दीजिए। y को पलटेंगे तो 1/y होगा। तो यहाँ पे x के पावर 3/2 और बटा क्या हो जाएगा, y। पहला आंसर ये हो सकता है, क्लियर है? और इसका एक आंसर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका आंसर दूसरा वाला मैंने आपको बता रखा है कि करड़ी के अंदर, अगर करड़ी के मुंह पे नहीं है कुछ, तो करड़ी के अंदर अगर किसी के पावर 2 हो जाए तो वो बाहर निकल जाता है। इसके पावर तो 3 है, एक तो x बाहर निकलेगा और यहां से y बाहर निकलेगा, लेकिन y के पावर -1 बाहर निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा माइनस के फॉर्म में। लेकिन बचा क्या अंदर, केवल x। बोलिए, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दे, ये y के पावर -1 पलट जाएगा तो x बटे और करड़ी में x, मतलब इस चीज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये दोनों चीज एक ही आंसर है, कोई फर्क नहीं है इसमें, आप ध्यान दें तो। क्योंकि करड़ी से बाहर, नीचे 2 का मतलब क्या है, करड़ी, तो एक तो निकल जाएगा, एक बचेगा तो करड़ी में लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये क्या है, ये देखिए, ये आपका करड़ी के फॉर्म में है और ये आपका घात के फॉर्म में, न घातांक के रूप में है, और ये किस में है, करड़ी के रूप में। समझ पा रहे हैं? तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपरों में ऐसे प्रश्न आया करते हैं। ये चूंकि यक्स के फॉर्म में दिया गया, जो पेपर में आते हैं वो आपके नंबर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं प्रश्न को पहले और इसके बाद हम आपको समझाते हैं। बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। आंसर में कोई दम नहीं है, बट समझेंगे नहीं तो रट्टा मारने से काम ये आएगा नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे लिखा है और यहाँ पे फिर ऐसे लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। इसलिए ये प्रश्न है, इसको हम देखते हैं।
तो इसको सॉल्व जब करने के लिए जाते हैं ना, तो इधर से नहीं सॉल्व होता है, ये पीछे से सॉल्व होता है, ठीक है। और ध्यान से समझते जाइए। जैसे हमने अभी बताया था कि कुछ करड़ी में चीज करके लिखी हो, उसे घात के रूप में चेंज करना हो, तो जिसके मुंह पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है। आइए एक लाइन थोड़ा सा देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे होगा x के पावर 4, यहाँ पे 4 करड़ी, x के पावर 3, यहाँ पे 3 करड़ी, x स्क्वायर। हम पहले इस करड़ी से इसको निकाल रहे हैं, इसके मुंह पे कुछ नहीं है तो 2 है, हम इसको लिख सकते हैं इंटू करके या गुणे x के पावर 1/2। बोलिए, लिख सकते हैं। अब एक रूल आपको पता है कि a टू द पावर n मल्टीप्लाई a टू द पावर m, अगर दोनों आधार समान होते हैं तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो 2 और प्लस 1/2, गौर करिएगा, 2 प्लस 1/2 कितना होंगे, 2 दूना के 4, 1 5/2। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 तो है ही है। यहाँ पे चलते हैं, x के पावर 4, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे x के पावर 3। अब ये बन चुका है क्या, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई मैं लिख रहा हूँ x के पावर 5/2, यही ना, 2 दूना के 4, 1 5/2, और इसके मुंह वाला अब आ गया 1/3 यहाँ पे। समझ पा रहे, इनका मल्टीप्लाई किया या इसको गुणा किया तो x के पावर 5/2 मिला। अब इसकी करड़ी हटाएंगे तो जो पावर है वो 1 करके आएगा ना। अब इस पावर का अंदर क्या होगा, गुणा। अगर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 5 में 5 और 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 6। अब अगली लाइन में आ जाइए, ये यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसको कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे कि x के पावर 4, ये 4 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जब हम इनको देख रहे हैं, या हम यहीं पे देखिए, यहीं पे इनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं एक लाइन में कि x के पावर 3 मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5 1 कम 6, 3 दूना के 6 होगा ना, और 3 दूना के 6। अब इनको हमको देखना है ना, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5/6, यही तो होगा, होगा या नहीं होगा, घात जुड़ेगा तो यही ना होगा। तो होगा 6 18 5 23/6, मतलब अब इसको हम अगर गुणा करेंगे तो आएगा 23/6। क्लियर है, आइए जरा देखते हैं, ध्यान से देखिए, अच्छा सा प्रश्न है ये। x के पावर 4, अब हमको लिखने जा रहे हैं गुणे, x के पावर कितना भाई, 23/, इसके पावर 1/4 होगा ना, ये मुंह पे 4 है तो 1/4 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इनका अंदर हम गुणा कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं, जगह की कमी है। अब इसको हम लेके यहाँ पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, करड़ी में कुछ इस टाइप से हो जाएगा, x के पावर यहाँ 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x के पावर हमारा हो रहा है 23 1 कम 23, और बटा कितना 24, 4 6 24। अब मुझे क्या करना है, 4 प्लस, यहाँ पे हमारा आएगा 4 प्लस 23/24, 24 चौको 96, कितना 96 में 23 जोड़ते हैं, 96 में कितना जोड़ना है, 23, 6 3 9 9 2, तो ये आएगा 119/24। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम क्या लिखने वाले हैं भाई, x के पावर 119 के फुल पावर 1/, अब 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो x के पावर 119 और 24 × 100, x के पावर 119/100 क्या आ जाएगा, 20। ये बिल्कुल मैंने एक एक लाइन तोड़ के आपको बताया है, इसको बहुत तेज गति से भी लगाया जा सकता था। जरा इसको नोट करें तो फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सवाल जो अभी हम लोग काफ़ी विस्तृत तरीके से पढ़े, कैसे 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 हो रहा है। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए ना तो इसको चुटकी बजाते ही लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो ये तो बिल्कुल भी टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जरा देखिए गौर से इस सवाल में है क्या, पावर देखिए क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। देखिए घात, देखिए इनका घटते हुए जा रहा है। पहले 5 था घात, फिर क्या हुआ 4, फिर क्या हुआ 3, फिर क्या हुआ
2 होता जा रहा है घटते हुए। अब यहाँ पर देखिए इसका x के पावर 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2, फिर 1। देख पा रहे हैं, मतलब इस वाले से 1 का क्या है, अंतर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके मान में केवल x पकड़ लेना है। अब आ जाना है, केवल इनके जो करड़ी के घात का गुणा करिए, 2 तिहाई 6 चौको 24 25, ये तो नीचे ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। अगर अंतर देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 1 कम होते हुए जा रहा है, तो इससे 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए, यही तो आया है। देख पा रहे हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात। एक और आपका क्वेश्चन बच गया यहाँ पे 5वां, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे हम। जैसा कि क्वेश्चन है आपके x के पावर -4 अपन y के पावर -10, देख पा रहे हैं, पावर इनके 5/4। इसको अंदर एंट्री माराए, अगर अंदर एंट्री मारेगा तो 2 होगा। जैसे देखिए x/5 है और हम ऐसे स्क्वायर रहता है तो ये स्क्वायर जाता है, तो x का भी स्क्वायर करता है और 5 का भी स्क्वायर करता है। इस चीज को मानते हैं आप? तो अभी फिर इसमें मानने में क्या दिक्कत है। x के पावर -4, इसके पावर हो जाएगा 5/4, यहाँ पे आ जाते हैं। y के पावर -10, इसके पावर क्या हो जाएगा 5/4। क्लियर है, ये 4 इस 4 से कटेगा। x के पावर क्या आता नजर आ रहा है आपको, -5 आता नजर आ रहा है। क्लियर है। अब गौर करिए यहाँ पे एक चीज, अगर हम इसका पावर प्लस करेंगे, समझ पा रहे हैं, अगर पावर हम इसका प्लस करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बोलिए, पावर प्लस करेंगे, या समझ लीजिए सिंपल सी बात, अगर कोई चीज बटे में है इसे ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो y के पावर क्या हो जाएगा 10, गुणते हो जाएगा 5/4। समझ पा रहे, ऊपर ले गए तो पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको देख लीजिए, x के पावर यहाँ पे हो गया -5 और यहाँ पे कुछ आपका है, अगर इसको काट दे 2 से 2 5 10, तो y के पावर हो जाएगा 5 बचे 25/2। अब ऐसा कुछ है नहीं कि इनको एक साथ किया जाए। हाँ, पावर 5 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से इनको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, x के पावर -1, बोलिए। या एक तरीका है आपको है कि इनको आप क्या करिए, नीचे करिए, तो इनका पावर क्या हो जाएगा प्लस। तो इनको लिख सकते हैं कि y के पावर 25/2 बटा क्या, x के पावर 5। बोलिए, हो सकता है। अभी 5 चूंकि दोनों में है तो इसके एक लाइन में और बढ़ा के आंसर लिखिए कि y के पावर 5/2 बटा x और पूरे पावर क्या 5। बोलिए, क्लियर है। अंदर गुणा करके देखिए, 5 बचे 25/2 मिलेगा, अब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x के पावर 5 मिलेगा। तो ये काम आपका पहली लाइन में भी हो सकता था, इनको हम पलट सकते थे यहीं पे, लेकिन हम नहीं पलटे, हम यहाँ तक लेके आए। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं और ये इनका सलूशन हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए तो चीज़ें और सरल हो जाएंगी। इनको नोट करिए, फिर हम घर के लिए आपको होमवर्क देते हैं। देखिए, ये आपके होमवर्क रहे, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने बता रखा है, जैसे ये आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। बकिया जितने क्वेश्चन बच जाते हैं वो आप उसको करके देखिए, अगर आ जाता है तो अच्छी बात, वरना फिर दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा और वीडियो देखने वाले कमेंट कर देंगे, हम ज़रूर बताएंगे।